चलिए दोस्तों देखते हैं कि आज हम क्या सीखने जाएंगे। आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा। दोस्तों अभी जो मैं यहाँ पर टेली प्राइम सॉफ्टवेयर को ओपन किए हुए हूँ, चलिए बता देते हैं कि वो कौन सा वर्जन मैं इसमें यूज़ कर रहा हूँ। इसके लिए मैं यहाँ पर हेल्प में गया। हेल्प में जाने के बाद मैंने अबाउट को सिलेक्ट करके और एंटर प्रेस कर दिया। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख पाएंगे कि मैं यहाँ पर टेली प्राइम सॉफ्टवेयर का जो वर्जन यूज़ कर रहा हूँ वो है रिलीज 2.0 वर्जन। अब ये जो 2.0 वर्जन था इसमें हमें काम करने में प्रॉब्लम आ रही थी। क्या प्रॉब्लम आ रही थी वो मैं अभी आपको बताऊंगा। और दोस्तों अब हुआ क्या है कि टेली प्राइम सॉफ्टवेयर का लेटेस्ट न्यू रिलीज आ गया है 2.0.1 वर्जन। इसमें हमारी जो प्रॉब्लम थी उसका सॉल्यूशन हमें मिल गया है। क्या प्रॉब्लम थी, क्या सॉल्यूशन हमको मिला है 2.0.1 वर्जन में, यानी 2.0.1 वर्जन और इससे आगे के जो भी वर्जन आएंगे, लेटेस्ट वर्जन आएंगे, उन सब में भी आपको इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलेगा, है ना। तो चलिए जान लेते हैं कि क्या वो प्रॉब्लम है। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि मैंने आपको बता दिया 2.0 वर्जन में इसको यूज कर रहा हूँ। अब यहाँ पर मुझे परचेज रजिस्टर में जाना है, तो मैंने अल्ट के साथ जी प्रेस किया और यहाँ पर रिपोर्ट देखने के लिए मैं परचेज रजिस्टर में जाना चाहता हूँ। मैंने यहाँ पर परचेज रजिस्टर को सिलेक्ट किया और एंटर प्रेस कर दिया। दोस्तों हम आ गए परचेज रजिस्टर में। यहाँ पर मैं जो भी परचेज है वो सारी की सारी मैं इस जगह पर ओपन कर लेता हूँ। अब इस जगह पर आने के बाद दोस्तों प्रॉब्लम ये आ रही थी कि यदि यहाँ से हमको किसी बाउचर एंट्री को कॉपी करना है, किसी बाउचर एंट्री को डिलीट करना है, किसी बाउचर एंट्री को कैंसिल करना है, किसी बाउचर एंट्री को सेलेक्ट करना है, किसी बाउचर एंट्री को रिमूव करना है, तो उससे रिलेटेड हमको यहाँ पर की कहीं भी पता नहीं चल रही है। देखिए पूरी स्क्रीन पर कहीं भी आपको इस तरह की नहीं पता चलेंगी। जैसे मान लीजिए आपको डिलीट करना है तो यहाँ पर आपको ना तो बटन मिल रहा है डिलीट करने का कोई, और ना ही यहाँ पर की लिखी हुई मिल रही है कि हम कौन सी की प्रेस करेंगे कीबोर्ड से जिससे कि हम किसी बाउचर एंट्री को डिलीट कर पाएंगे, है ना। तो अब क्या हुआ है, टेली प्राइम सॉफ्टवेयर का जो लेटेस्ट वर्जन आया है 2.0.1 वर्जन, उसमें आपकी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। और आप जो भी कॉपी करना चाहते हैं, किसी बाउचर एंट्री को डिलीट करना चाहते हैं, कैंसिल करना चाहते हैं, सेलेक्ट करना चाहते हैं, रिमूव आदि करना चाहते हैं, तो क्या है आपको बटन्स भी मिलेंगे। आप बटन पर क्लिक करके भी उनको यूज कर सकते हैं और साथ ही साथ वहां पर उन बटन के साथ आपको की भी लिखी हुई मिलेगी कि किस की को आप प्रेस करके और उससे रिलेटेड क्या फीचर आप यूज कर पाएंगे ना। तो चलिए अब चलते हैं लेटेस्ट वर्जन में। अब ये जो मैंने ओपन किया है दोस्तों ये लेटेस्ट वर्जन में हेल्प में जाऊंगा और आपको दिखा देता हूं कि किस तरह से ये जो है ना अबाउट में जाके मैंने सिलेक्ट करके एंटर प्रेस किया। तो ये जो हमारा वर्जन है आप देख पाएंगे यहाँ पर ये है रिलीज 2.0.1 वर्जन। तो 2.0.1 वर्जन में हमको ये सारे बटन्स उपलब्ध होंगे और उनकी की भी उपलब्ध होंगे और इससे आगे के जो वर्जन आएंगे उसमें भी हमको ये सब उपलब्ध रहने वाला है। अब मैं यहाँ पर आ जाता हूँ बाहर गेटवे ऑफ टेली मुख्यमंत्री पर, अल्ट के साथ जी प्रेस कर दिया। परचेज रजिस्टर मुझे देखना है, मैं आ गया परचेज रजिस्टर में और परचेज रजिस्टर में आने के बाद मई महीने की मैंने यहाँ पर परचेज ओपन कर ली। अब देखिए मैंने आपको 2.0 वर्जन दिखाया था, वहां पर इससे रिलेटेड कोई बटन शो नहीं हो रहे थे। अब देखिए ये जो वर्जन है 2.0.1 वर्जन, इसमें जब आप देख पाएंगे तो देखिए यहाँ पर आपको नीचे बटन इस जगह पर शो हो रहे हैं। अब यहाँ पर स्काई ब्लू कलर में जो आपको लिखा हुआ मिल रहा है तो वो की है, यानी उस की को आप प्रेस करके और किस फीचर का यूज करेंगे तो ब्लैक कलर में आपको लिखा हुआ मिल रहा है। और यहाँ पर जो भी बटन है जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर आपको लिखा हुआ मिल रहा है एंटर, तो स्काई ब्लू कलर में एंटर लिखा हुआ मिल रहा है, तो आप एंटर प्रेस करेंगे किसी भी बाउचर एंट्री को सेलेक्ट करके और आप एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करेंगे तो ब्लैक कलर में जो लिखा हुआ है अल्टर, यानी एंटर प्रेस करके आप अल्टर कर पाएंगे, है ना। और यहाँ पर जब आप देख रहे हैं क्यू, क्यू के नीचे 2 अंडरलाइन है और लिखा हुआ क्विट। अगर आपको क्विट करना है तो आप क्विट वाला जो बटन है इस पर भी क्लिक करके क्विट कर सकते हैं, यहाँ से बाहर जा सकते हैं, है ना। बटन भी है आपको तो बटन भी यूज कर सकते हैं, की भी साथ साथ दी गई है। अब स्काई ब्लू कलर में क्विट के लिए देखेंगे तो यहाँ पर लिखा है क्यू, क्यू के नीचे 2 अंडरलाइन है। तो जो भी कीबोर्ड से आपको बटन प्रेस करना है उसके नीचे यदि एक अंडरलाइन है तो अल्ट के साथ आपको उसको यूज करना है। जैसे क्यू के नीचे एक अंडरलाइन होती तो हम क्या करते हैं, अल्ट के साथ क्यू प्रेस करके क्विट कर पाते। अब यहाँ क्यू के नीचे 2 अंडरलाइन है, तो जब 2 अंडरलाइन नीचे होंगी तो उस बटन को यूज करने के लिए आपको कंट्रोल के साथ उसको प्रेस करना होगा। जैसे यहाँ पर हमको क्विट करना है तो क्यू के नीचे 2 अंडरलाइन है, तो हम कंट्रोल के साथ क्यू प्रेस करेंगे तो यहाँ से क्विट कर पाएंगे। इसी तरह से यहाँ पर देखिए एंटर, एंटर के साथ अल्टर लिखा हुआ है ना, तो आप एंटर प्रेस करेंगे तो अल्टर कर पाएंगे। स्पेस के साथ लिखा हुआ सिलेक्ट, यानी स्पेस की है और इसका यूज क्या है, सिलेक्ट कर पाएंगे आप किसी भी एंट्री को, है ना। इसी तरह से दोस्तों यहाँ पर बटन्स दिए गए, बटन्स का भी यूज कर सकते हैं, बटन पर क्लिक कर दीजिए या उससे रिलेटेड की भी आपको दी गई है, आप उसकी कोई भी यूज कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर लगे हाथों ये भी जान लेते हैं कि इससे हमको किस तरह से यूज करना है। ये सारे फंक्शन में आपको फीचर जो भी है नीचे बटन है उनको यूज करना भी आपको बता देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है क्विट,
है ना। तो आप क्विट का जो बटन है इस पर क्लिक कर दीजिए तो आप क्विट हो जाएंगे, नहीं यहाँ से बाहर आ जाएंगे, जिस जगह से आए थे उसी जगह पर पहुंच जाएंगे, है ना। और कंट्रोल के साथ क्यू भी प्रेस कर सकते हैं। मैं यहाँ पर बटन्स पर प्रेस करके बताऊंगा और उससे रिलेटेड जो की है वो आप की करके भी उसको की प्रेस करके भी उसको यूज कर पाएंगे, जो भी की इस जगह पर लिखी है। मैंने क्विट पर माउस क्लिक किया तो देखिए हम आ गए बाहर, यानी हम क्विट कराए। अब हम फिर से अल्ट के साथ जी प्रेस करते हैं और चलते हैं परचेज रजिस्टर में। परचेज रजिस्टर में फिर से आ गए और यहाँ पर मई महीने का हम पीरियड इस जगह पर ओपन कर लेते हैं। अब यहाँ पर लिखा हुआ है एंटर, देखिए दूसरी जो की है वो इस जगह पर आपको लिखी हुई मिलेगी एंटर, है ना। और इसका उपयोग क्या है, अल्टर कर पाएंगे। तो क्या कीजिए, आप कोई भी एंट्री है ना, उसको आपने इस तरह से कर्सर उस जगह पर ले जाइए। जैसे कि मान लीजिए इस एंट्री पर मैं कर्सर लेकर आया और कर्सर लेके आने के बाद मान लीजिए फर्स्ट एंट्री है, इस पर मैं कर्सर लेकर आया और मुझे इसको अल्टर करना है, अल्टर यानी सुधार करना है इस एंट्री में। तो कर्सर उस जगह पर लेकर आया और कीबोर्ड से प्रेस कर दूंगा एंटर, है ना। तो जैसे यहाँ पर अल्टर लिखा हो, मैं अल्टर पर ही क्लिक कर देता हूँ, है ना। एंटर आप चाहें एंटर प्रेस कर सकते हैं। अब इस जगह पर मुझे कोई भी परिवर्तन करना है, मैं यहाँ पर परिवर्तन कर सकता हूँ। 1 मई में 78 मैंने गलत लिख दिया था, यहाँ पर 79 नंबर था इनवॉइस नंबर, तो मैंने इसको कर दिया 79। यानी किसी फील्ड में आप परिवर्तन कर सकते हैं। अमंड 200 की जगह 150 किलोग्राम था और 120 की जगह ये 125 रुपये प्रति किलोग्राम था, तो है ना। और इसके बाद कंट्रोल के साथ ए प्रेस कर दिया, मैंने इसको एक्सेप्ट कर लिया। तो ये परिवर्तन जो मैंने किया था वो परिवर्तन हमारा इस जगह पर हो गया। अब देखिए 79 नंबर हो गया, 150 अमाउंट से यहाँ पर सो रहे हैं और 125 रुपये प्रति किलोग्राम जो मैंने किया था वो इस जगह पर हो गया। तो आपको किसी भी एंट्री में कोई मॉडिफाई करना है, परिवर्तन करना है ना, तो आप क्या कीजिए, कीबोर्ड से उस एंट्री पर कर्सर ले जाइए और कीबोर्ड से आप एंटर प्रेस कर दीजिए, या फिर यहाँ पर एंटर अल्टर लिखा हुआ है इस पर आप क्लिक कर दीजिए। अब देखिए इसके साथ ही साथ यहाँ पर कुछ बटन्स और भी दिए गए, देखिए मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। जैसे ही देखिए यहाँ पर एंटर लिखा हुआ, अल्टर लिखा हुआ, इसके साथ ही साथ यहाँ पर देखिए आपको एरो शो हो रहा है बगल में, इस पर आप क्लिक कीजिए। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो इसके साथ एक फीचर और इसमें हाइड है ना, वो क्या है, एंटर अल्टर, वो तो ऊपर ही आपको शो रहा था। अब यहाँ पर है एंटर के नीचे एक लाइन है, यानी अल्ट के साथ एंटर जब आप प्रेस करेंगे तो आप डिस्प्ले कर पाएंगे वाउचर को, ठीक है ना। तो आप इस पर भी क्लिक करके इसको यूज कर सकते हैं, या आप क्या कीजिए अल्ट के साथ एंटर प्रेस कर दीजिए ना। तो मैं क्या करता हूँ, इसी को ओपन कर लेता हूँ, है ना, और डिस्प्ले वाउचर लिखा हुआ है इस पर मैं सिलेक्ट कर देता हूँ। अब देखिए मैं इसको डिस्प्ले कर पा रहा हूँ, केवल देख पा रहा हूँ, मैं इसमें परिवर्तन नहीं कर पाऊंगा। देखिए मैं एंटर प्रेस कर रहा हूँ किसी भी चीज के लिए तो मैं नहीं कर पा रहा हूँ। तो अगर आपको डिस्प्ले करना है किसी वाउचर को, केवल देखना है, तो आप इस तरह से उसको देख सकते हैं। तो ये फीचर इस तरह से काम करेगा। इसके बाद अगला फीचर है यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर लिखा होगा स्पेस सिलेक्ट। अगर आपको किसी भी एंट्री को सिलेक्ट करना है तो आपको स्पेस की प्रेस करना है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, की का यूज करता हूँ। मुझे ये वाली एंट्री सिलेक्ट करनी है, रमन ट्रेडर्स वाली, तो मैं इस एंट्री पर आ गया, जूम करके दिखा देता हूँ आपको। इस एंट्री को मुझे सिलेक्ट करना है तो मैंने क्या किया, स्पेस की प्रेस कर दी कीबोर्ड से। और मुझे ये एंट्री भी सिलेक्ट करनी है, स्पेस की प्रेस कर दी। ये वाली एंट्री भी मुझे स्पेस की प्रेस कर दी, है ना। तो क्या हुआ, मैं इस एंट्री को सिलेक्ट कर पा रहा हूँ। अब सिलेक्ट करने से क्या होगा वो मैं आगे के बटन है उनमें आपको बताऊंगा कि सिलेक्ट करने से आपको क्या फायदा होने वाला है। अब ये 3 एंट्री जो है मैंने सिलेक्ट कर ली, अलग कलर से आपको दिख रही है ना। और इन्हीं एंट्रियों को आपको अनसिलेक्ट करना है, सिलेक्ट से बाहर लाना है, तो उस पर जाइए, फिर से आप स्पेस की प्रेस कर दी, यानी स्पेस की से ही आप सिलेक्ट कर पाएंगे। और सिलेक्ट की हुई एंट्री को अनसिलेक्ट करना है तो भी आप स्पेस की से ही प्रेस कर पाएंगे, प्रेस करके आप इसको यूज कर पाएंगे, ठीक है ना। अब स्पेस की में जब इस जगह पर दोस्तों मैं आ रहा हूं तो यहां पर सिलेक्ट का जो बटन है, स्पेस सिलेक्ट का जो बटन है, उस बटन के साथ साथ यहां पर भी एरो हो रहा है, इस पर भी क्लिक कर देते हैं। तो यहां पर है स्पेस और इसके नीचे 2 अंडरलाइन है, ये की है। और इससे फायदा क्या होगा, सिलेक्ट ऑल, यानी सारी की सारी एंट्री यदि आप एक साथ सिलेक्ट करना चाहते हैं तो कंट्रोल के साथ स्पेस की जो है वो प्रेस कर दीजिए, है ना। अब मैं क्या करता हूं, यहां पर सिलेक्ट ऑल है, इसी पर कर देता हूं क्लिक। जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो देखिए सारी की सारी एंट्री हमारी एक साथ सिलेक्ट हो गई। तो एक साथ जब भी आपको सिलेक्ट करना है तो उसका बटन यहां पर आपको शो हो रहा है, आप कीबोर्ड से प्रेस कीजिए कंट्रोल के साथ स्पेस, या स्पेस लिखा हुआ है सिलेक्ट ऑल लिखा हुआ है, इस पर आप क्लिक कर दीजिए, है ना। तो इससे आप सिलेक्ट कर पाएंगे। और सिलेक्ट करने के बाद आपको अनसिलेक्ट करना है तब भी आपको इसी बटन पर यूज करना है। अब मैं क्या करता हूं, स्पेस सिलेक्ट ऑल, इस पर क्लिक कर देता हूं, तो फिर से हमारी ये अनसिलेक्ट हो गई सारी की सारी एंट्री। तो यहां पर क्या हो रहा है, फायदा ये हो रहा है कि सारे के सारे बटन हमको इस जगह पर शो हो रहे हैं, और उन बटन से रिलेटेड क्या फीचर हम यूज कर पा रहे हैं, उससे क्या हमको उपयोग करना है, वो भी साथ ही साथ ब्लैक कलर से यहाँ पर लिखा हुआ है। स्काई ब्लू कलर से आपको बटन मिलेंगे और ब्लैक कलर से आप क्या उसका उपयोग करेंगे, है ना, उस फीचर का क्या उपयोग है वो भी आप इस जगह पर देख पाएंगे, ठीक है ना। तो आप इस तरह से इसको यूज कर सकते हैं। अब अगला जो बटन इस जगह पर दिया गया है, अगला जो फीचर है वो है एड वाउचर।
है ना। और ऐड वाउचर यानी हम किसी वाउचर एंट्री को ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पर ऐड कर सकते हैं किसी के बीच में भी, ठीक है, किसी वाउचर एंट्री के बीच में ऐड करना है तो ऐड कर सकते हैं। और इसकी जो की है वो है ए के नीचे एक अंडरलाइन है, यानी अल्ट के साथ ए प्रेस करेंगे तो यहाँ पर क्या है, हमको की भी शो हो रही है और इसके साथ बटन भी शो हो रहा है। बटन पर प्रेस करेंगे तो भी यूज कर सकते हैं इस फीचर का, और कीबोर्ड से भी हम इसको अल्ट के साथ ए प्रेस करेंगे तो ऐड वाउचर कर पाएंगे। चलिए इससे क्या मतलब होता है चलिए जानते हैं। अब यहाँ पर कोई वाउचर एंट्री आपको ऐड करनी है तो आप यहाँ पर कर सकते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पर हम आ जाते हैं इस जगह पर, अजय ट्रेडर्स का हमारा यहाँ पर देखिए 57 नंबर और 45 नंबर दो यहाँ पर हमारे इनवॉइस है ना। अब 57 और 45 के बीच में एक 52 नंबर का हम यहाँ पर ऐड करना चाहते हैं तो इसको हम ऐड करना है तो उसको बोलेंगे दोस्तों ऐड वाउचर। ऐड वाउचर का हम यूज करेंगे। अब ऐड वाउचर के लिए क्या करना है, 57 और 45 के बीच में हमको वही एंट्री ऐड करनी है। 57 नंबर की एंट्री को मैंने सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करके मैंने यहाँ पर डाल दिया ऐड वाउचर, ठीक है ना। ऐड वाउचर जब मैंने इस जगह पर कर दिया, अब मैं यहाँ पर कोई भी वाउचर एंट्री ऐड करना चाहता हूं तो मैं इस जगह पर दोस्तों उसको ऐड कर सकता हूं, शामिल कर सकता हूं बीच में, है ना। यहाँ पर जैसे मान लीजिए आपको जो भी जिस भी एंट्री के बीच में डालना है उस एंट्री के बीच में आप इसको डाल सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर है हर्षित ट्रेडर्स, सोनम ट्रेडर्स है, हर्षित ट्रेडर्स है, महावीर ट्रेडर्स है। इस तरह से हमारी जो भी कंपनियां हैं वो कंपनी हमको इस जगह पर शो हो रही है जिनसे कि मैंने परचेज की है। तो आपको कोई वाउचर एंट्री ऐड करना है तो आप क्या कीजिए, आप उस एंट्री को सिलेक्ट कीजिए और उस एंट्री को सिलेक्ट करने के बाद आपको जो भी एंट्री ऐड करनी है ऐड वाउचर पर क्लिक कीजिए। ऐड वाउचर पर जाने के बाद आप यहाँ पर उस वाउचर की एंट्री कर सकते हैं, F4 प्रेस कर सकते हैं, F5 प्रेस कर सकते हैं, कोई भी एंट्री आप यहाँ पर बीच में ऐड कर सकते हैं, ठीक है ना। अभी चूंकि मैं परचेज रजिस्टर ओपन किए हुए हूँ तो मैं किसी और वाउचर एंट्री करूंगा तो परचेज रजिस्टर में नहीं दिखेगा, परचेज की एंट्री करूंगा तो यहाँ पर ऐड हो जाएगी। तो जब भी आपको ऐड करनी है एंट्री तो वो एंट्री आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर अगला बटन है डुप्लीकेट वाउचर और इसकी की है 2 के नीचे एक अंडरलाइन है, यानी अल्ट के साथ 2 प्रेस कीजिए तो आप क्या करेंगे, किसी वाउचर एंट्री को कॉपी कर पाएंगे। चलिए मैं इसको भी यूज करके दिखा देता हूं। जैसे कि मान लीजिए मुझे कोई वाउचर एंट्री कॉपी करनी है ना। अब ये गंगा ट्रेडर्स से 79 नंबर का इनवॉइस है ना। अब मुझे यहाँ पर 82 नंबर का इनवॉइस भी मैंने इनसे लिया था, उसकी एंट्री करनी है तो मैंने क्या किया, गंगा ट्रेडर्स की एंट्री को सिलेक्ट किया और यहाँ पर इसकी की क्या है, डुप्लीकेट वाउचर के लिए या तो डुप्लीकेट वाउचर पर आप क्लिक कर दीजिए या अल्ट के साथ 2 प्रेस कीजिए। मैं डुप्लीकेट वाउचर पर कर दिया क्लिक तो क्या होगा, वो वाउचर एंट्री यानी 79 नंबर वाली वाउचर एंट्री तो हमारी रहेगी। इसके अलावा दूसरी कोई मैं एंट्री करूंगा तो वो एंट्री भी इसमें हो जाएगी। जैसे कि 79 नंबर है, अब इसको मैं कर देता हूँ यहाँ पर 82 नंबर, ठीक है ना, और इसको भी कर देता हूँ 82 नंबर। और अमन से स्टॉक आइटम इसमें नहीं है तो मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। 500 की जगह 300 किलोग्राम है, 300 किलोग्राम कर दिया और सुपारी 200 की जगह 150 किलोग्राम 150 किलोग्राम मैंने कर दिया ना। तो 79 नंबर की एंट्री भी हमारी रहेगी और 82 नंबर की एंट्री भी हमारी अलग से शो होने लगेगी ना। तो ये जो फीचर है दोस्तों, है ना। अब देखिए ये गंगा ट्रेडर्स की जो हमारी एंट्री है वो मैंने 82 नंबर की, ये देखिए हमारी 82 नंबर की एंट्री इस जगह पर शो होने लगी, अलग से एक एंट्री शो हो गई। तो अगर आप कोई वाउचर एंट्री को आपको कॉपी करना है तो यहाँ से क्या कीजिए, कॉपी करने के लिए है ना, यहाँ पर डुप्लीकेट वाउचर लिखा हुआ है, इस जो भी एंट्री आपको कॉपी करनी है उस पर आप कर्सर ले जाइए और यहाँ पर डुप्लीकेट वाउचर का वाला जो बटन है उस पर क्लिक कर दीजिए या अल्ट के साथ 2 प्रेस कर दीजिए और फिर आप डुप्लीकेट वाउचर एंट्री भी, यानी वो एंट्री तो रहेगी, इसके अलावा और भी एंट्री आप उससे रिलेटेड करना चाहते हैं तो वो यहाँ पर शो होने लगेंगी। ये बहुत अच्छा फीचर है दोस्तों, है ना। जैसे किसी पार्टी से हम परचेज करते हैं तो यहीं पर हम आके और क्या करते हैं, उस पार्टी के जो जिस भी वाउचर को हमको यहाँ पर कॉपी करना है उसको यहाँ पर अल्ट के साथ 2 प्रेस कीजिए और अल्ट के साथ 2 प्रेस करके वो एंट्री आ जाएगी और आपको जो भी एंट्री करनी है वो आप करिए, अलग से आपकी एंट्री एक और शो होने लगेगी। तो इस तरह से आप डुप्लीकेट वाउचर का यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर है इंसर्ट वाउचर, है ना। इसके लिए देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है इंसर्ट वाउचर और इसकी की है आई के नीचे एक अंडरलाइन है। अल्ट के साथ आई प्रेस करके आप कोई भी वाउचर इंसर्ट कर सकते हैं, यानी शामिल कर सकते हैं बीच में कहीं पे भी, है ना। तो आप इस बटन को जहां भी आपको शामिल करनी है आप उस जगह पर जाइए, है ना, और उस जगह पर जाने के बाद आप यहाँ पर इंसर्ट वाउचर पर कर दीजिए क्लिक। इंसर्ट वाउचर पर क्लिक करेंगे तो खाली वाउचर आपके सामने इस जगह पर आ जाएगा। अब यहाँ पर कोई वाउचर एंट्री आप कर सकते हैं, आप चाहें तो F4 प्रेस करके कॉन्ट्रा वाउचर की एंट्री को इंसर्ट कर सकते हैं, F5 प्रेस करके आप इंसर्ट कर सकते हैं पेमेंट वाउचर को, है ना, F6 प्रेस करके आप यहाँ से रिसिप्ट वाउचर को भी कर सकते हैं, है ना। तो कोई वाउचर की एंट्री आप इंसर्ट करना है, जिस जगह शामिल करना है उस जगह आप इसको शामिल कर सकते हैं फ्रेश एंट्री करके, है ना। चलिए मैं एक थोड़ा सा आपको उदाहरण यहाँ पर दे देता हूँ। मुझे जैसे कोई एंट्री है इंसर्ट करनी है तो मैं यहाँ पर पहले इसको अल्फाबेट लगा दूं जिससे कि आपको अच्छे समझ में आ जाए। अब देखिए इस जगह पर मैं आ गया, यहाँ पर देख रहे हैं तो 45 नंबर की एंट्री है और 95 नंबर की एंट्री है। एक ही डेट में देख लेते हैं यहाँ पर कोई ऐसी एंट्री है। जैसे गंगा ट्रेडर्स की ये वाली एंट्री हम देख रहे हैं 120 नंबर भी है इसमें और
125 नंबर की भी एंट्री, ये देखिए गंगा ट्रेडर्स की एक यहाँ पर 31 मई में देखेंगे तो 31 मई में 2 एंट्री मैंने कर रखी है। इस जगह पर आते हैं, यहाँ पर 120 और 125 है। अब मुझे 123 नंबर की एंट्री इसके बीच में इंसर्ट करनी है। इसकी जरूरत तब पड़ती है ज़्यादातर दोस्तों कि जब हम बैंक स्टेटमेंट की एंट्री करते हैं। बैंक की एंट्री कर ली मैंने बैंक से रिलेटेड, और जब बैंक स्टेटमेंट आता है तो बैंक स्टेटमेंट में कुछ और एंट्री हमको मिलती है, तो हमको उसी जगह पर इंसर्ट करनी होती है जिस जगह पर वो एंट्री है। जैसे कि बैंक चार्जेज हैं, इस तरह की जो एंट्रियाँ होती हैं वो हमारे पास नहीं होती, हम नहीं कर पाते। जब बैंक स्टेटमेंट लेकर आते हैं तो जिस जगह पर जो एंट्री है ना, उसी जगह पर हम करते हैं, जिससे कि बैलेंस हमारा और बैंक स्टेटमेंट का, टेली का और बैंक स्टेटमेंट का एक साथ मैच करता रहे ना। तो आप इंसर्ट भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए 122 और 125 नंबर की एंट्री है, इसमें मुझे इंसर्ट करना, तो नीचे वाली एंट्री मैंने यहाँ से सिलेक्ट कर ली है ना, और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर मैं आ गया और इंसर्ट वाउचर को मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया है ना। और मान लीजिए ये मैं यहाँ पर 128 नंबर, पूरा नंबर मुझे अभी यहाँ पर याद नहीं है, मैं 128 नंबर यहाँ पर डाल देता हूँ है ना, और मैं एंट्री कर लेता हूँ। किसकी एंट्री है यहाँ पर, ये गंगा ट्रेडर्स की एंट्री है। तो गंगा ट्रेडर्स की मैं यहाँ पर 120 और 125 के बीच में मैं 122 नंबर की यहाँ पर एंट्री कर लेता हूँ, चलिए है ना। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, नीचे वाली एंट्री में आया, मुझे 120 और 125 के बीच में एंट्री को इंसर्ट करना है, तो नीचे वाली एंट्री को मुझे सिलेक्ट करना होगा। 125 नंबर वाली जो एंट्री है उसको मैंने सिलेक्ट किया और इंसर्ट वाउचर कर दिया है ना। यहाँ पर मैं केवल 122 लिखे देता हूँ है ना, 122 नंबर का वाउचर है, गंगा ट्रेडर्स कर दिया मैंने इस जगह पर। और अमाउंट्स मैं इनसे परचेज करने जा रहा हूँ, 500 की क्वांटिटी वो मैंने इस जगह पर कर दिया। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, 120 और 125 के बीच में 122 नंबर की हमारी जो एंट्री है वो इंसर्ट हो गई है ना। तो जिस जगह आप इंसर्ट करना चाहते हैं उस जगह आप इसको बीच में लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए 120 और 125 नंबर का इनवॉइस था, इसके बीच में मुझे 122 नंबर की एंट्री इंसर्ट करनी थी, तो मैंने बड़ी आसानी से इसको इंसर्ट कर लिया, यानी बीच में शामिल कर दिया। दोस्तों इस तरह से आप इंसर्ट कर सकते हैं किसी वाउचर एंट्री को। अब यहाँ पर है डिलीट, अगला देखेंगे बटन, तो अगला बटन है डिलीट। अब डिलीट के लिए यहाँ पर क्या हो रहा है, डिलीट का बटन है। किसी भी वाउचर एंट्री को आपको डिलीट करना है, उस वाउचर एंट्री पर कर्सर लेकर जाइए और डिलीट का बटन आप प्रेस कर दीजिए, तो वो डिलीट कर पाएंगे आप। इसके साथ ही साथ यहाँ पर की भी सो रही है, अल्ट के साथ डी प्रेस करके भी आप किसी वाउचर एंट्री को डिलीट कर सकते हैं। अब जैसे मैं मान के चलता हूँ, मुझे ये वाली वाउचर एंट्री जो मैंने 122 नंबर वाली वाउचर एंट्री थी, इसको मुझे डिलीट करना है, तो इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया। यहाँ से भी कर सकते हैं ना, मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया और सिलेक्ट करने के बाद चलिए जूम करके दिखा देता हूँ, मैंने सिलेक्ट कर दिया और मुझे इसको क्या करना है, डिलीट करना है। तो मैं क्या करूंगा, अल्ट के साथ डी प्रेस करूंगा कीबोर्ड से, मुझसे पूछा जा रहा है इसको डिलीट करना है, मैंने यस कर दिया, तो 122 नंबर की जो एंट्री थी वो यहाँ से डिलीट हो गई है ना। तो क्या इससे रिलेटेड भी हमको यहाँ पर बटन मिल रहे हैं, और बटन के साथ साथ हमको ये भी बताया जा रहा है कि इस बटन का यूज करके हम क्या सुविधा लेने वाले हैं, हम इसका फीचर क्या है ना। तो डी के नीचे एक अंडरलाइन है, अल्ट के साथ डी प्रेस कीजिए आप कीबोर्ड से, तो आप डिलीट कर पाएंगे, ये इस जगह पर लिखा हुआ है, या इस बटन पर भी आप क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ हमको याद रखने की जरूरत नहीं है कि हमको डिलीट करने के लिए कौन सा बटन यूज करना, हम भूल गए तो बड़ी परेशानी हमको आ सकती थी, वो सबको जिसमें सॉल्यूशन हमको मिल गया है। इसके बाद है अगला वाउचर देखेंगे, अगला जो आप यहाँ पर देखेंगे बटन वो है कैंसल वाउचर, ब्लैक में लिखा हुआ है, यानी हम कैंसिल वाउचर कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, तो की भी दी गई है, एक्स के नीचे एक अंडरलाइन है, अल्ट के साथ एक्स प्रेस करके हम किसी वाउचर एंट्री को यहां पर कैंसिल कर सकते हैं। मान के चलिए मुझे ये 120 नंबर वाली जो एंट्री है उसको कैंसिल करना है, ये देखिए 120 नंबर वाली जो वाउचर एंट्री इसको कैंसिल करना है। कैंसिल करने के लिए कीबोर्ड से क्या प्रेस करना है, अल्ट के साथ एक्स, या कैंसिल वाउचर है इस पर हमको क्लिक कर देना है। तो मैं क्या करता हूं, यहां पर अल्ट के साथ एक्स प्रेस कर देता हूं 120 नंबर की वाउचर एंट्री कैंसिल करने के लिए, और यहां पर कर देता हूं यस। तो देखिए 120 नंबर की जो हमारी एंट्री थी वो दोस्तों यहां पर कैंसिल हो गई। ये देखिए सबसे ऊपर यहां पर लिखकर आ गया, मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए 31 मई में कैंसिल हो गई 120 नंबर वाली एंट्री, इसका कोई फिगर इस जगह पर नहीं दिखेगा क्योंकि कैंसिल हो चुकी, ठीक है। तो इस तरह से कैंसिल करना है तो हमको याद रखने की जरूरत नहीं है, हमको क्या करना है, जो भी वाउचर एंट्री कैंसिल करना है उसको सिलेक्ट कीजिए, नीचे बटन हमको पता चल रहा है, कैंसिल वाउचर पर क्लिक कर देंगे तो कैंसिल कर पाएंगे, या इसकी की है अल्ट के साथ एक्स, इसको प्रेस करके भी हम कैंसिल कर पाएंगे। इसके बाद दोस्तों अगला फीचर यहाँ पर लिखा, अगला जो बटन है वो रिमूव लाइन है ना। तो ये देखिए रिमूव लाइन इस जगह पर शो हो रहा है, आपको कोई भी एंट्री यहाँ से रिमूव करनी है। होता ये दोस्तों जब हम किसी रिपोर्ट में है, मान लीजिए हमारी 4 पार्टियों से मैंने इस जगह पर परचेज की, अब मैं ये जानना चाहता हूं कि 3 पार्टियों से, एक पार्टी को हटा के यहाँ पर 3 पार्टियों से मैंने कितनी परचेज की है वो मैं देखना चाहता हूं। तो हम क्या करते हैं, एंट्री को यहाँ से रिमूव कर देते हैं। रिमूव करने का मतलब ये होता है कि कुछ समय के लिए हाइड हो जाती है और उससे रिलेटेड जो डेटा होता है वो भी इस जगह पर हाइड हो जाता है ना। तो मैं इसको यूज कर सकता हूँ। अब इसके लिए क्या रिमूव लाइन करना है, तो यहाँ पर रिमूव लाइन ब्लैक से लिखा हुआ है, यानी आपको यहाँ पर बताया जा रहा है कि रिमूव लाइन यदि आपको करनी है तो की भी इस जगह पर दी गई है, आर के नीचे 2 अंडरलाइन है, कंट्रोल के साथ आर प्रेस कीजिए तो किसी वाउचर एंट्री को आप यहाँ से रिमूव कर पाएंगे, ठीक है ना।
अब मैं रिमूव करके दिखा देता हूं। जैसे मान के चलिए यहाँ पर क्या है कि, चलिए जूम कर देते हैं जिससे आपको अच्छे समझ में आ जाए। की तो आपको पता चल गई रिमूव लाइन की है, कंट्रोल के साथ आर, मैं इसी की का यूज करूंगा। अब यहाँ पर मैं ये देखना चाहता हूँ कि अजय ट्रेडर्स के अलावा मैंने जो परचेज की है वो कितनी परचेज की। देखिए यहाँ पर टोटल अभी देख लीजिए, टोटल है 13,16,969 रुपया, है ना। तो इससे रिलेटेड जो भी अमाउंट है वो भी यहाँ पर माइनस हो जाएगा, हट जाएगा ना, क्योंकि मैं क्या देखना चाहता हूँ अजय ट्रेडर्स के अलावा मैंने जो परचेज की है उसका अमाउंट कितना है। तो अभी तो अजय ट्रेडर्स की जो एंट्री उसके साथ हमको यहाँ पता चला है 13,16,969 रुपए की हमने परचेज की है। अब मैं क्या करता हूँ, अजय ट्रेडर्स की जो एंट्री है उनको कंट्रोल के साथ आर प्रेस किया, रिमूव कर दिया। कंट्रोल के साथ आर प्रेस करके मैंने अजय ट्रेडर्स की एंट्री को यहाँ से रिमूव कर दिया। अब मैं देख पा रहा हूँ कि अजय ट्रेडर्स की अलावा मैंने जो परचेज की है वो है 11,43,750 रुपए। तो मैंने यहाँ से इसको हटा दिया। अब जो एंट्री मैंने रिमूव की है, अब रिमूव करने का मतलब ये होता है कहीं गई नहीं एंट्री। अगर आप एस्केप की प्रेस करके बैक जाएंगे तो उसके बाद फिर वही एंट्री सारी शामिल हो जाएंगी। अब यहाँ पर आपको एक एक करके जो आपने एंट्री रिमूव की है उनको रिस्टोर करना है। तो उसके लिए क्या करना है, रिस्टोर का बटन भी यहाँ पर दिया गया है। जब आप किसी भी एंट्री को रिमूव कर लेंगे उसके बाद ये रिस्टोर लाइन आपकी बटन है वो शो होने लगेगा। अगर आपने रिमूव नहीं किया तब तक शो नहीं होगा, है ना। अब चूंकि मैं यहाँ पर अजय ट्रेडर्स की एंट्री को रिमूव कर चुका हूँ तो देखिए यहाँ पर एक बटन यहाँ पर शो होने लगा, रिस्टोर लाइन, है ना। तो इस पर मैं क्लिक कर दूंगा। अगर जो मैंने एंट्री यहाँ पर रिमूव की है एक एक करके उनको वापस लाना है तो रिस्टोर लाइन पर मैं क्लिक कर दूंगा। या इसकी की है कंट्रोल के साथ यू, मैं कंट्रोल के साथ यू प्रेस करूंगा तो ये एंट्री मैं यहाँ पर एक एक करके यहाँ पर ला पाऊंगा, है ना। तो देखिए इसकी की क्या है, कंट्रोल के साथ यू। अब मैं कंट्रोल के साथ यू प्रेस करूंगा, देखिए मैंने कंट्रोल के साथ यू प्रेस किया, एंट्री वापस आ गई। फिर किया, अब देखिए अजय ट्रेडर्स की सारी एंट्री वापस आ गई। और अब मैं यहाँ पर कंट्रोल साथ यू प्रेस कर रहा हूँ तो कोई एंट्री नहीं है। तो ये देखिए एंट्री हमारी वापस आ गई, फिर से 13,16,969 रुपए इस जगह पर शो होने लगा। तो आप इस तरह से रिमूव कर सकते हैं किसी भी एंट्री को, है ना। अब दोस्तों क्या है यहाँ पर कि मैंने जो आपको बताया था कि सिलेक्ट करने से क्या होता है। देखो सिलेक्ट करने से यहाँ पर फायदा ये होता है, जैसे कि मुझे यहाँ पर अजय ट्रेडर्स की सारी एंट्री डिलीट करनी है ना। तो मैं क्या करूंगा, स्पेस की प्रेस करूंगा इस पर, फिर भी इस पर भी स्पेस। अब अजय ट्रेडर्स की जो भी एंट्री है मुझे यहाँ से डिलीट करनी है, मुझसे गलती से एंट्री हो गई, या जो बीच की भी कोई भी एंट्री आप यहाँ पर कर सकते हैं, है ना। तो उस तरह से भी आप यहाँ पर, चलिए मैं दूसरी तरीके से भी आपको बता देता हूँ, ठीक है। इस जगह पर मैं आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, बैक जाके फिर से इस जगह पर आता हूँ। अब यहाँ पर मैं क्या करने जा रहा हूँ चलिए वो बताते हैं। मैं रिमूव कर रहा हूँ कुछ एंट्री को ना। अब मुझे डिलीट करनी है, किसकी एंट्री डिलीट करनी है, मान लीजिए सोनम ट्रेडर्स की सारी एंट्री हमें डिलीट करनी है। तो मैं क्या करूंगा, सोनम ट्रेडर्स की इस एंट्री को मैंने सिलेक्ट किया, एक एक करके डिलीट नहीं करना, मैं एक साथ डिलीट करना है। तो मैंने सोनम ट्रेडर्स की एंट्री को स्पेस की प्रेस करके सिलेक्ट कर लिया। फिर दूसरी सोनम ट्रेडर्स की ये एंट्री मैंने भी स्पेस की प्रेस करके इसको भी सिलेक्ट कर लिया, इसको भी मुझे डिलीट करना है। फिर ये सोनम ट्रेडर्स की, इसको भी मैंने स्पेस की प्रेस की और सिलेक्ट कर लिया ना। इस तरह से ये वाली सोनम की और है, इसको भी मैंने स्पेस की प्रेस की और इसको भी सिलेक्ट कर लिया। अब क्या हुआ कि मैंने यहाँ पर 4 एंट्री एक साथ सिलेक्ट कर ली। अब मैं यहाँ पर चारों एंट्रियों को एक साथ डिलीट करना चाहता हूं। तो मैं क्या करूंगा, अल्ट के साथ डी प्रेस कर दिया मैंने और इसको कर दिया यस। तो सिलेक्ट करने से हमको ये फायदा है कि सोनम ट्रेडर्स की जो एंट्री थी उन एंट्रियों को मैंने यहाँ सिलेक्ट किया और एक साथ मैंने सबकी एंट्री यहाँ से डिलीट कर दी। और मुझे सारी की सारी एंट्री डिलीट करनी है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर कंट्रोल के साथ स्पेस की प्रेस कर दूंगा तो सारी की सारी यहाँ पर सिलेक्ट हो गई। और मुझे अल्ट के साथ डी प्रेस करके जब मैं यस कर दूंगा तो सारी की सारी एंट्री हमारी यहाँ से डिलीट हो जाएंगी, ठीक है ना। तो ये जो सिलेक्ट करने का काम ये है कि आप सिलेक्ट करने के बाद 4 एंट्री यहाँ से आपको यदि कैंसिल करनी है तो उन 4 एंट्रियों को आप स्पेस की प्रेस करके सिलेक्ट कर लीजिए और फिर क्या कीजिए, अल्ट के साथ एक्स प्रेस कर दीजिए, कैंसिल वाउचर लिखा उस पर क्लिक कर दीजिए। तो चारों की सारी एंट्री आप एक साथ यहाँ से कैंसिल कर पाएंगे, है। तो ये इसका यूज है। अब दोस्तों यहाँ पर क्या है, रिमूव लाइन में है ना। तो रिमूव लाइन में मैंने मान लीजिए यहाँ पर कुछ एंट्रियां हैं, मैं यहाँ से रिमूव करके दिखाता हूँ आपको, है ना। ऐसे ही जैसे मान लीजिए ये वाली एंट्री है ना, कंट्रोल के साथ आर प्रेस कर दिया, है ना। फिर मैंने यहाँ पर कंट्रोल के साथ आर प्रेस कर दिया, इस एंट्री को भी 2 एंट्री मैंने कर दी। और फिर मैं आता हूँ यहाँ पर, ये वाली एंट्री मैंने कंट्रोल 3 एंट्री, है ना। इसके बाद ये वाली एंट्री मैंने 4 एंट्री और ये वाली एंट्री 5 एंट्री मैंने यहाँ पर रिमूव कर दी कंट्रोल के साथ आर प्रेस करके, है ना। अब यहाँ पर क्या है दोस्तों, एक बटन और आपको इस जगह पर हो रहा है, रिस्टोर लाइन है और इसका जो की इस जगह पर हो रही है वो हो रही कंट्रोल के साथ यू। तो कंट्रोल के साथ यू प्रेस करके मैं एक एक करके इन एंट्रियों को वापस ला सकता, तो मैंने आपको बता दिया। लेकिन इसके साइड में एक बटन आपको और मिल रहा है, यहाँ पर देखिए ये बटन है, यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है, यू के नीचे एक अंडरलाइन है और लिखा हुआ रिस्टोर ऑल। यानी जितनी भी एंट्री आपने रिमूव की हैं उनको एक साथ आप एक ही बार में वापस लाना चाहते हैं
तो आपको क्या करना है, अल्ट के साथ यू प्रेस करना है या रिस्टोर ऑल लिखा हुआ है इस पर आपको क्लिक करना है। अब मैंने 5 एंट्री यहाँ से हटाई थी, है ना, चलिए मैं और 2-4 एंट्री आपको करके बता देता हूँ यहाँ से हटा के, है ना। अभी देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 एंट्री, है ना। अब 21 एंट्री 5 में यहाँ से पहले डिलीट कर चुका है, 26 एंट्री थी, इसमें से मैं ये लीजिए इतनी सारी एंट्री मैंने यहाँ से रिमूव कर दी कंट्रोल आर प्रेस करके। अब एक साथ मैं इनको सारी एंट्री को एक एक करके नहीं, एक साथ लाना चाहता हूँ, तो इसका बटन है, मैंने आपको बताया था रिस्टोर ऑल लिखा हुआ, इस पर मैंने क्लिक कर दिया, या आप अल्ट के साथ यू प्रेस करिए, एक साथ सभी एंट्रियों को आपने जो रिमूव किया उनको वापस लाने के लिए, रीस्टोर करने के लिए। तो मैंने रीस्टोर ऑल पर क्लिक कर दिया, तो ये देखिए जितनी भी एंट्री मैंने रिमूव की थी एक साथ मैं उन सारी एंट्रियों को यहाँ पर रीस्टोर कर पा रहा हूँ। तो दोस्तों ये बहुत अच्छा रहा, क्योंकि प्रॉब्लम ये आने वाली थी आपको कि जब भी आप किसी अल्टर करने जा रहे हैं किसी वाउचर एंट्री को, है ना, या कॉपी करने जा रहे हैं, डिलीट करने जा रहे हैं, कैंसिल करने जा रहे हैं, तो आपको जहन में ये ध्यान रखना पड़ता है कि इसके लिए क्या बटन है इससे पहले के वर्जन में। अब ये जो वर्जन आ गया 2.0.1 वर्जन, और इससे आगे के जो भी लेटेस्ट वर्जन आएंगे उन सब में आपको ये बटन मिलेंगे। और दोस्तों अलग अलग स्क्रीन पर आपको अलग अलग बटन मिलेंगे। जैसे मैं इस जगह से बाहर आ जाता हूँ, और बाहर आने के बाद मैं यहाँ पर चलता हूँ वाउचर्स में, वाउचर्स एंट्री करने जाएंगे तो यहाँ पर देखिए नीचे आपको बटन हो रहे हैं। तो ये बटन अलग अलग स्क्रीन पर आपको अलग अलग होंगे, जहाँ जिसकी महत्व है, जहाँ इसका यूज कर सकते हैं वो देखिए यहाँ पर क्विट का बटन आपको दिया गया है, वाउचर एंट्री में एक्सेप्ट का बटन भी आपको इस जगह पर मिलने लगा है, और लिखा हुआ है एक्सेप्ट के साथ एक के नीचे 2 अंडरलाइन है, यानी कोई वाउचर एंट्री को आप डायरेक्ट एक्सेप्ट एंटर प्रेस करते हुए नहीं, डायरेक्ट एक्सेप्ट करना चाहते हैं तो आप कंट्रोल के साथ ए प्रेस कर दीजिए, या एक्सेप्ट का बटन लिखा हुआ इस पर क्लिक कर देंगे तो आप वाउचर एंट्री को डायरेक्ट एक्सेप्ट कर पाएंगे। कैंसिल वाउचर करना है, कोई भी एंट्री आपने कर रखी है यहाँ पर एंट्री की, और एंट्री करते समय आपको लगा इसको कैंसिल करना है तो आप इसको कैंसिल भी कर सकते हैं। तो हर स्क्रीन पर दोस्तों आपको क्या है कि अलग अलग यहाँ पर बटन मिलेंगे, और उन बटन का ज्यादातर बटन मैंने आपको बता दिए, उन बटन को आपको किस तरह से यूज करना, यूज सब जगह एक ही रहेगा, है ना। डे बुक में जाएंगे तो डे बुक में देखिए ये सारे बटन आपको इस जगह पर शो हो रहे हैं जो परचेज रजिस्टर में शो रहे थे, है ना। तो जो भी बटन आपको यहाँ पर नीचे शो रहे हैं, है ना, ये फीचर है, इनको आप उसी तरह से यूज करेंगे, मैंने आपको जिस तरह से बताया है। यानी हर स्क्रीन पर आपको अलग अलग मिलेंगे, कहीं आपको डिलीट का मिलेगा, कहीं कैंसिल का मिलेगा, कहीं डुप्लीकेट का मिल सकता है, लेकिन यूज उसी तरह से करना है जिस तरह से मैंने आपको यूज करना बताया है। तो दोस्तों ये अच्छा यहाँ पर रहा कि हमारी जो प्रॉब्लम थी उनको टेली सॉल्यूशन ने समझा और इससे रिलेटेड बटन दिए, क्योंकि बिना बटन के काम करने में बहुत दिक्कत आ रही थी, समझ में ही नहीं आ रहा था कि हमको अगर किसी फीचर का यूज करना है तो उसके लिए कौन से यहाँ पर बटन हमको उसको प्रेस करने हैं, बटन तो थे ही नहीं, साथ ही साथ की भी हमको नहीं मिल रही थी कि कौन सी की हमको प्रेस करनी है। तो ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमको मिल गया है। दोस्तों मैं समझता हूँ आज का टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, धन्यवाद।